चलिए हम आपको ले चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म खत्म है, दूसरा आइसोमेरिज्म है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में आइसोमेरिज्म में स्टीरियो वर्ड का मतलब होता है 3D स्पेस। 3D स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? सबसे पहला कंडीशन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, मतलब मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट डिफरेंट कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स इन द स्पेस। स्पेस मतलब सतह में उसका जो कन्फिगरेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एटम्स का अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे कहने का मतलब डिफरेंट कन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंट कन्फिगरेशन का मतलब होता है डिफरेंट अरेंजमेंट, उसको अलग अलग तरीके से अरेंज किया होना चाहिए। डिफरेंट अरेंजमेंट इसी को कह सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में होना चाहिए। फिर से मैं बता रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म होने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होना चाहिए और कन्फिगरेशन एटम्स का अलग होना चाहिए। कन्फिगरेशन अलग होने का मतलब हुआ अरेंजमेंट उसका अलग होना चाहिए या उसका डायरेक्शन अलग होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल से समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड है, कार्बन कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड है, इधर CH3 लगा हुआ, यहाँ पे H लगा हुआ, इधर CH3 लगा हुआ, इधर H लगा हुआ। इसी को दूसरे तरीके से ऐसे अरेंज किया, कार्बन कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3। अब देखो इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन हाइड्रोजन, 3 1 4 5 3 8 C4H8 है ना। अब इस कंपाउंड का नाम क्या करते हैं? तो देखो इसको नामिंग करेंगे तो लंबा चेन खोजो, 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन को नंबरिंग करेंगे तो इसको पहला, इसको दूसरा, या इधर से भी करेंगे तो पहला दूसरा। तो इसको क्या करेंगे? 4 कार्बन का तो ब्यूट है ना। और कितने पे डबल बॉन्ड है? इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। दो दूसरे पे डबल बॉन्ड है, इसका आईपीएसी नाम होगा ब्यूट 2, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन, या इसी को बोलते हैं 2 ब्यूटी। ये सेम चीज वही है ब्यूट। देखो इसमें भी क्या है? 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, नंबरिंग करेंगे, ये 3 ये 4। इसमें भी देखो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सेकंड डबल बॉन्ड है सेकंड पोजीशन पे, तो ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटी। समझ में आ रहा? अब ये दोनों जो है कंपाउंड है, ये भी ब्यूट 2 इन है, ये भी ब्यूट 2 इन है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है, देखो सबसे पहली बात, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, यहाँ भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 है, यहाँ भी मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम देखो 1 2 3 4 कार्बन है तो C4, हाइड्रोजन देखो 3 1 4 5 3 8। देखो इस कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8, इस कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर फार्मूला देखो, स्ट्रक्चर भी सेम है, इसी टाइप का स्ट्रक्चर देखो, जैसा ये स्ट्रक्चर है वैसा ये स्ट्रक्चर। डिफरेंट कन्फिगरेशन, एटम्स का कन्फिगरेशन अलग होना चाहिए, अरेंजमेंट अलग होना चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन। गौर से देखो, ये जो कार्बन है यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे H लगा हुआ है, मतलब CH3 ऊपर है, H नीचे है। इसमें देखो इसका पहला कार्बन देखो, तो यहाँ पे देखो दूसरा कार्बन, ये दूसरा कार्बन क्या था? यहाँ पे CH3 था ऊपर, H नीचे, यहाँ पे देखो H ऊपर CH3 नीचे। समझ में आ रहा? इस साइड देखो, इस कार्बन में क्या? CH3 ऊपर H नीचे, तो यहाँ पे CH3 H ऊपर नीचे ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ अलग दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे CH3 ऊपर था, H नीचे था, यहाँ पे देखो ये जो CH3 ऊपर था इसको नीचे कर दिए, H जो नीचे था इसको ऊपर कर दिए। इसमें क्या है? एटम्स का, कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड है ना, वहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट, एटम्स का डायरेक्शन है ना, कन्फिगरेशन अलग अलग है। इसमें CH3 ऊपर में है तो इसमें CH3 नीचे है, इसमें हाइड्रोजन नीचे है तो इसमें हाइड्रोजन ऊपर है। इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएगा? स्टीरियो आइसोमर्स। क्या कहलाएगा? स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या कहेंगे? इसमें देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों में एटम का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से किया गया, इसलिए दोनों क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चर आइसोमर्स। डिफरेंट कन्फिगरेशन का मतलब हुआ डिफरेंट अरेंजमेंट या डिफरेंट डायरेक्शन। आगे देखो, अब जो हम तुमको पाएंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है 2 तरह का होता है। सबसे पहला होता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 तरह का होता है, पहला कहलाता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या कहलाता है? कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? आइसोमेरिज्म इन विच फ्री रोटेशन ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें किसी भी एटम्स का फ्री रोटेशन है, फ्री रोटेशन मतलब एटम को घुमा सकते हैं कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना। किस टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब हुआ 25 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी एटम को किसी कार्बन चेन में घुमा सकते हैं। तो इस तरह का आइसोमेरिज्म जो होगा उसको क्या कहेंगे? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। दूसरा है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन विच फ्री रोटेशन ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नॉट पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर। ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें किसी भी एटम को हम फ्री रोटेट मतलब घुमा नहीं सकते हैं, उसका फ्री रोटेशन नहीं हो सकता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रूम टेम्परेचर पे। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को कहते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। जिसमें रोटेशन होगा, फ्री रोटेशन होगा, उसको कहते हैं कन्फॉर्मेशन। जिस आइसोमेरिज्म में फ्री रोटेशन पॉसिबल होगा उसको कहेंगे कन्फॉर्मेशनल।
जिसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा उसको कहेंगे कन्फिग्रेशन, जिसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे कन्फिग्रेशनल। समझ में आ रहा है? जिसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल होगा उसको कन्फर्मेशनल, जिसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा उसको क्या कहेंगे कन्फिग्रेशनल। अब ये जो कन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म है ये दो तरह का होता है। ये कन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या कहलाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जो कन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म आपको दिख रहा है इसको दो भाग में हम बांटते हैं, दो टाइप्स का होता है। पहला कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा कहलाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में।